नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आप लोगों का रायशुमारी मैं करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए भविष्य में किसी दल के टिकट पर कि नहीं लड़ना चाहिए। मुझे जनहित के बिंदुओं पर जो अक्सर लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूं, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे अंडरपास हो, चाहे टूटा पुट पुलिया हो, चाहे बस्ती जनपद का अमहट पुल हो, चाहे तटबंध विहीन गाँव में बांध बनाने की मांग हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क हो, चाहे स्कूलों की समस्या हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के आवास की समस्या हो, मार्ग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, इन बिंदुओं पर मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और अगर मुझे लड़ना चाहिए तो क्या इस लड़ाई के बदले इस चुनाव लड़ने की अभिलाषा के बदले मेरे ऊपर ये अनर्गल आरोप लगाया जाए कि ये डीलिंग करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अगर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है तो चंद्रमणि पांडे धन संपदा वैभव के लालची नहीं हैं और वो अपने घर पे रह खा सो सकते हैं। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि आज शाम तक जिन भी साथियों के पास जो एक अखबार में मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उससे संबंधित कोई ऑडियो हो तो प्रस्तुत करें, ताकि अब पहली लड़ाई मैं अपने मान स्वाभिमान के लिए लड़ सकूं और मैं अपने जो है मान सम्मान की रक्षा कर सकूं। आज एक अखबार में, जिसको अक्सर सोहन सिंह भैया बस्ती से लिखा करते हैं, जिन्होंने टोल प्लाजा के मामले में मुझे जनपद का कई बार हीरो भी करार दिया है, उनके अखबार में लिखा गया है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूं तो टिकट सुनिश्चित करके, टिकट के आश्वासन पर और 5 लाख रुपए पर निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से किसी दूसरे से बुलवा करके या तो उनको ऑडियो दिया गया है या कहीं व्यक्तिगत हम लोगों ने हंसी मजाक में कहीं कोई बातें की हो। हालांकि जो आरोप लगे हैं इस तरीके की कभी कहीं कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन कुछ साक्ष्यों के ही आधार पर उन्होंने ये खबर छापा होगा। तो मैंने उनको सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, जब अखबार देखा तो मैंने फ़ोन करके जानना चाहा कि भैया वो ऑडियो मुझे मिल जाए। कई बार फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन उठा नहीं, तो ऐसी स्थिति में मुझे आप लोगों के बीच अपने वीडियो के माध्यम से आना पड़ रहा है और वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है कि इस बार चूंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, इसलिए विभिन्न दलों के समर्थक जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि मैं तो जाति धर्म से परे दल ये भी नहीं देखता था कौन किस दल का, अगर वो पीड़ित है तो उसकी समस्या के लिए तहसील में, कलेक्ट्रेट में लड़ने का काम करता था और करता रहूँगा, ये मेरा विचार है। लेकिन उन लोगों ने जब कभी कहा कि भैया क्यों ना सपा की मदद कर दी जाए, बसपा की मदद कर दी जाए, भाजपा की मदद कर दी जाए, तो हमने कहा भाई साहब कोई सहयोग मांग नहीं रहा, आप लोग काहे परेशान हैं और मदद क्यों कर दी जाए। क्या कोई मुझे टिकट देगा क्या कोई मुझे पार्टी में ऐसा पद देगा क्या कि जिसके चलते मुझे जनहित के कार्य करने में आसानी हो। अथवा मैं एक तार्किक बात कभी कभी कह देता था कि क्या कोई मुझे, जो इतने दिनों में मैंने समय का तो कोई कीमत दे नहीं सकता, संसाधन गंवाया है उसकी चिंता कर सकता है क्या। तो चिंता करने का मतलब ये थोड़ा है कि हमने किसी से रुपया मांगा और रुपया आपने दिला दिया। अगर इस तरीके की कहीं कोई डीलिंग हुई हो तो वो ऑडियो उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा मुझे मानहानि का मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा। और अगर वो ऑडियो झूठा है, जिन भी लोगों ने प्रसारित किया है, कोई मुझे बहुत गिला शिकवा नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, भगवान राम और कृष्ण पर भी आरोप लगे हैं, आरोपों से कोई बचा नहीं है। तो बशर्ते वह व्यक्ति अपने स्तर से खंडन कर दे कि मेरे द्वारा कहीं मजाक में कोई ऑडियो जो है बनाया गया, फर्जी तरीके से बनाया गया। अन्यथा मैं कहना चाहता हूं कि आज शाम तक स्थिति अगर क्लियर नहीं हुई तो कल सुबह, जिस तरीके से आज 4 साल पहले मैंने कहा था कि लोकसभा नहीं लड़ूंगा, मैं कल सुबह घोषित कर दूंगा कि भविष्य में ना केवल मुझे कोई चुनावी इंटरेस्ट रहेगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं समाज सेवा से भी संन्यास ले लूँगा। क्योंकि समाज सेवा में मैंने अपने जीवन को खपाया है, कुछ पाया नहीं है और न पाने की इच्छा है। मैं तो सिर्फ अगर टिकट की बात करता था या आगे करूँगा तो केवल इसलिए कि जनहित में बेहतर कार्य किया जा सके। आप लोग अपनी राय दें और जिन भी लोगों के पास ऑडियो है वो ऑडियो प्रस्तुत करें, अन्यथा की दशा में
अपने खिलाफ इस भ्रामक प्रचार को लेकर के जो व्यक्ति टोल की लड़ाई लड़ सकता है, जो अमहट की लड़ाई लड़ सकता है, वो अपने मान सम्मान के लिए इस लड़ाई को लड़ेगा और अंजाम देगा। मैं इसलिए यहाँ चाहता हूँ कि मामले में अगर हंसी मजाक है तो उसका पटाक्षेप हो जाए, क्योंकि ये चंद्रमणि पांडे अपने संघर्ष के अलावा अगर किसी की ताकत मिली है जिसकी वजह से ज़िले में इसकी पहचान हुई है और लोगों का काम कराने में अधिकारियों की भी सहूलियत होती है, तो रही है रैया और बस्ती की मीडिया। और मीडिया के द्वारा अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं तो मीडिया हमारा इस फर्जी ऑडियो में सहयोग करे, अन्यथा की दशा में अब मैं किसे अपना कहूँ, किसे पराया, अब सिर्फ मुझे अपनी चिंता करनी पड़ेगी। मैं चंद्रमणि पांडे, भविष्य का ना समाज सेवी ना राजनीतिज्ञ।